जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री। तो क्लास 10th हिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमने पहले चैप्टर को यानी कि इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज जो हम आप लोग के सामने लाए हैं वो लाए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहले चैप्टर में जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने टोटल लिखा, ठीक है। लगभग आपका पहले चैप्टर से हमने 73 या 75 ऑब्जेक्टिव को हमने निकाला, ठीक है। तो आज उसी को देखने वाले, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है इटली एवं जर्मनी। इटली एवं आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इटली एवं जर्मनी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में कहाँ आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बुब्रो वंश की स्थापना, किस वंश का नाम? तो बुब्रो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसका आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का जो संबंध था वो किससे था? तो कार्बोनरी से, ठीक है। आपका चौथा प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी दोनों के बीच में अगर कोई था तो वो कौन था? तो ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। आपका पांचवा प्रश्न है काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर क्या था? नियुक्त किया था। आपका छठा क्वेश्चन है गैरीवाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्दी पेशे क्या थे? नाविक। किसान नहीं, नाविक। याद रखिएगा, गैरीवाल्दी पेशे क्या थे? नाविक थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करने के बाद किसान की भांति जीवन दिया था। आपका सातवां क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। आपका आठवां क्वेश्चन है जाल वेरिन कैसी संस्था थी? तो जाल वेरिन वो व्यापारियों की संस्था किसी थी? तो वे थी व्यापारियों की संस्था। किसकी संस्था थी? ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? तो व्यापारियों की। आपका 9वां क्वेश्चन जो है वो है आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौ के नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने, ठीक है। आपका 10वां जो क्वेश्चन है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को, ठीक है। आपका 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो वो रहा किसका? तो यूनान का। किस देश का? तो यूनान देश का। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति दोस्तों 1821 में हुई थी, ठीक है। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? याद रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया था, क्योंकि यूनान तुर्की की क्या था? अधीन था। यूनान तुर्की क्या था? अधीन था, ठीक है। आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बोनरी। कौन? तो कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था?
तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, तो 1820 को, 1820 को कार्बोनरी संगठन जो हुआ था वो 1820 को हुआ था। आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। किसको आजाद करने के लिए, तो यूनान को आजाद करने के लिए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच में थी, तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। ठीक है, आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, आपका 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है किस देश का हंगरी पर पूर्ण रूप से आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूरा पूरा अधिकार था, ऑस्ट्रिया का हंगरी पर क्या था, पूरा पूरा अधिकार था। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर का सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में कहा हुआ था, तो सेडान में हुआ था। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा था। यार जितने भी क्वेश्चन आपको लिखा है अब सब बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। आगे जो कह रहा है वो कह रहा है 22 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 22 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यानी कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो यंग यूरोप की जो स्थापना किया था वो क्या था, मेजिनी ने 1834 में, मेजिनी ने 1834 में, मेजिनी ने 1834 ईस्वी में किया था, मेजिनी ने 1834 ईस्वी में किया था। आपका अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर का वो दिया है आपका जो वो दिया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज दोस्तों तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को, किसको, तुर्की को। 25 नंबर क्वेश्चन आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी हुई थी, 1789 ईस्वी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर का कि जाल बेरिंग संघ की स्थापना कब हुई थी, तो जाल बेरिंग संघ की स्थापना 1834 में, जाल क्या थी, व्यापारियों की संस्था थी, जाल बेरिंग क्या थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है नेपोलियन ने कितने जर्मन राज्य का एक महासंघ स्थापित किया था, नेपोलियन ने कितने जर्मन राज्यों का एक महासंघ स्थापित किया था, 39 छोटे विभक्त राज्य बटे हुए थे जर्मनी, सबको एक किया जिसने नेपोलियन है। ठीक है दोस्तों, आपका 28 नंबर क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था, तो वियना कांग्रेस की मेजबानी मेटरनिक ने किया था, किसने किया था, मेटरनिक ने। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम उदारवादी विद्रोह कब हुआ था, फ्रांस में प्रथम उदारवादी विद्रोह कब हुआ था, तो 1830 में, 1830 में, 1830 में हुआ था दोस्तों, फ्रांस में प्रथम उदारवादी 1830 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 30 नंबर का, कह रहा है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था दोस्तों, तो 1821 से 1832 तक, 1821 से 1832 तक चला था, 1821 से 1832 तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 31 का फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था, तो 18 मई 1848 को, 18 मई 1848 को हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए कि जर्मनी के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने, किसने, बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बिस्मार्क ने, किसके, बिस्मार्क ने। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था,
जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो जर्मनी की 1870 में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1870 में। अगला क्वेश्चन कह रहा था 34 नंबर का कि फ्रांस की नारी रूपक को क्या नाम दिया गया था? तो फ्रांस की नारी रूपक को मारियान नाम दिया था। क्या नाम दिया गया था दोस्तों? तो मारियान। जिस तरह भारत की नारी को भारत माता कहा जाता है, हम लोग का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं, लेकिन फिर हम लोग भारत माता नाम देते। क्या किसी ने देखा है भारत माँ को? क्या किसी ने भारत माँ को देखा? नहीं। बस ये भारत के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए एक प्रतीक चिन्ह दिया है, जिसे देखकर भारत के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना जगती है। उससे फ्रांस के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने उन्होंने एक फोटो तैयार किया जिसका नाम क्या था? मारियान। क्या नाम था? मारियान। ठीक है, मारियान। आपका 34 नंबर का क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। इसको कंडक्ट किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिच ने। आपका अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिच कर रहा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन कर रहा था? मेटरनिच कर रहा था दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा आपका 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना। 38 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? तो नेपोलियन युग का जो अंत हुआ 1814 में। 39 कह रहा है दोस्तों कि मेटरनिच युग की शुरुआत कब हुई? तो नेपोलियन युग का अंत हुआ 1814 में। नेपोलियन युग का अंत हुआ 1814 में। जब ये अंत हुआ तो शुरुआत किसका? मेटरनिच का 1815 में। सब क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, मेटरनिच ने सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसको सौंप दिया? तो बुबरू वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। बुबरू वंश के सम्राट फर्डिनेंड को सौंप दिया। ठीक है। आपके 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रोम को किसको सौंप दिया गया? तो रोम जो है वो पोप को सौंप दिया था। रोम जगह का नाम है, पोप इंसान का नाम है। रोम जगह का नाम है, पोप किसका नाम है? तो इंसान का नाम। किसको सौंप दिया था? तो पोप को। 42 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि परमा, मोडेना और टस्कनी किसको सौंप दिया गया था? तो परमा, मोडेना और टस्कनी हैब्सबर्ग के राजवंश को सौंप दिया था। हैब्सबर्ग के राजवंश को सौंप दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर का कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसने की थी? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना मेटरनिच। किसने? मेटरनिच। किसने? क्वेश्चन कई बार पूछा गया, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो मेटरनिच ने। किसने? मेटरनिच ने। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि वियना व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? तो वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस का राजा किसे घोषित किया था? तो लुई 18वां को। वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस का राजा लुई 18वां को घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का, कह रहा है फ्रांस के सम्राट द्वारा संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो फ्रांस के सम्राट के द्वारा संवैधानिक घोषणा पत्र 2 जून 1814 ईस्वी को जारी किया था। 2 जून 1814 ईस्वी को जारी किया गया था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन है, चार्ल्स दशम ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, चार्ल्स दशम ने प्रतिक्रियावादी पोलिग नेक को प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। पोलिग नेक को प्रधानमंत्री क्या किया था? नियुक्त किया था। 47 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो फ्रांस में जो गृह युद्ध आरंभ हुआ था दोस्तों वो 28 जून 1830 को। 28 जून 1830 को हुआ था दोस्तों। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि फ्रांस में बुबरू वंश का अंत कब हुआ था? फ्रांस में बुबरू वंश का अंत कब हुआ था? तो फ्रांस में बुबरू वंश का जो अंत हुआ था जुलाई 1830 की क्रांति में। जुलाई 1830 की क्रांति में फ्रांस में बुबरू वंश का क्या हुआ था? अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फ्रांस में बुबरू वंश के स्थान पर किस वंश ने गद्दी संभाली? देखिए, बुबरू वंश का अंत हो गया जुलाई 1830 में, लेकिन उसके बाद कौन है? तो उसके बाद कौन है? तो आर्ले वंश है। कौन है दोस्तों? तो आर्ले वंश। फ्रांस में बुबरू वंश के बाद कौन से वंश है दोस्तों? तो आर्ले वंश। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों? तो उदारवादी शासक लुई फिलिप ने। उदारवादी शासक लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था दोस्तों।
51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था। लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था। तो लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। किनको बनाया था दोस्तों। तो गीजो को। कब। 1840 में। 1840 में दोस्तों। 1840 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 52 नंबर का, कह रहा है कि सुधारवादियों ने पेरिस में थियट के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन कब किया था। तो 22 फरवरी 1848 को। 22 फरवरी 1848 को दोस्तों। 53 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों कि गणतंत्रवादियों का नेता कौन था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो गणतंत्रवादियों का जो नेता था वो लामार्टिन था। कौन था दोस्तों। तो लामार्टिन था दोस्तों। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका सुधारवादियों का नेता कौन था। सुधारवादियों का नेता कौन था। तो सुधारवादियों का जो नेता वो लुई ब्लो था। कौन था दोस्तों। तो लुई ब्लो। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने की और कब की। तो यंग इटली नामक संस्था की जो स्थापना की गई वो मेजिनी ने की 1831 में। देखिए इस तरह का 2 क्वेश्चन है आपका। पहला ये कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो मेजिनी ने। कब। तो 1834 में। 1834 में। और यंग इटली की स्थापना किसने की। तो मेजिनी ने। 1831। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों 56 नंबर का कि सर्डिनिया पीरमौन का नया शासक कौन था। तो विक्टर इमेनुअल दोस्तों। ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सर्डिनिया पीरमौन का पुराना शासक कौन था। तो सर्डिनिया पीरमौन का पुराना शासक था दोस्तों चार्ल्स एडवर्ड था दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि विक्टर इमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया। तो विक्टर इमेनुअल काउंट काबूर को दोस्तों। देखिए दोस्तों ये प्रधानमंत्री वाला 3 बात है। पहला ये कि चार्ल्स ने किसे प्रधानमंत्री, दूसरा ये लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री किसे बनाया, और तीसरा ये कि विक्टर इमेनुअल ने प्रधानमंत्री। तीनों याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 59 नंबर का, वो कह रहा है कि प्रथम क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों। तो प्रथम क्रीमिया का युद्ध 1854 से 1853 तक चला था। प्रथम क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। 1853 से 1854। और दूसरा दोस्तों हुआ था 1904 से 5। 1904 से दोस्तों 5। दूसरा जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1904 से 5 हुआ था रूस और जापान के बीच। रूस और जापान के बीच होता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रथम क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो प्रथम क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में। ठीक है। 53 से 54। अगला क्वेश्चन कह रहा था 60 नंबर का दोस्तों कि गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो गैरीबाल्डी ने रोम पर जो आक्रमण की योजना 1862 में अपने कर्मचारियों की सहायता से। अगला आपका 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी। तो गैरीबाल्डी की जीवनी दोस्तों भारत के महान राजनेता लाला लाजपत राय ने लिखी थी। आपका 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था कि गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना 1862 लगाई और काउंट काबूर की मृत्यु भी कब हुई 1862 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि जर्मन संसद को डाइट कहा जाता है। जर्मन संसद क्या कहा जाता है दोस्तों। तो डाइट। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था। देखिए मेटरनिक युग की जो शुरुआत हुई थी नेपोलियन युग के बाद हुई थी। नेपोलियन 1914। तो मेटरनिक का शुरुआत 1900 है। मेटरनिक का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों वो नेपोलियन के बाद हुआ था। नेपोलियन का जो अंत हुआ था वो 1814 में। मेटरनिक का जो शुरुआत हुआ वो 1815 में। कब तक चला था दोस्तों 1848 तक। 1848 तक चला। कौन। तो मेटरनिक का युग। ठीक है। अंत का हुआ 1848 में। अगला 65 का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि बिस्मार्क जर्मन संसद में किसका प्रतिनिधि हुआ करता था। तो बिस्मार्क जर्मन संसद में प्रशा प्रतिनिधि हुआ करता था।
बिस्मार्क जर्मन संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। आपका 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था? तो बिस्मार्क जो था वो हीगेल के, किसके? तो हीगेल। देखिए दोस्तों, ये जो मिस्टेक हुआ था हीगेल के। तो बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था दोस्तों? तो बिस्मार्क जो था वो हीगेल के विचारों से ज्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो 1866 में किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में दोस्तों। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आपका आंसर नंबर क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला सेडोवा, पहला क्या आपका? तो सोडोवा का युद्ध कहता है, तो सेडोवा भी कहते हैं, सोडोवा भी कहते हैं। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ? 1866 में। ठीक है, दूसरा क्या रखना? तो सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? तो सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध। तो सेडोन का युद्ध हुआ दोस्तों 1870 में। ये भी आप याद रखिए, दोनों नाम मिलता है इसलिए बोले याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, और सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा कह रहा है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था यूनान को स्वतंत्र करना। यूनान को क्या करना दोस्तों? तो स्वतंत्र करना। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में कौन शहीद हो गए थे? यार यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में कौन शहीद हो गया? तो इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन। देखिए दोस्तों, ये कवि थे, कविता लिखते थे। कहाँ कहते थे? इंग्लैंड के। कहाँ कहते थे? इंग्लैंड में। लेकिन यूनान को आजाद करने के लिए अपना प्राण दे दिया। किसने? तो लॉर्ड बायरन। याद रखिएगा दोस्तों, नाम क्या है? लॉर्ड बायरन। 70 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों आपका कि यूनान का राजा किसे घोषित किया गया? तो यूनान का राजा बवेरिया का शासक ऑटो घोषित किया था। यूनान का नया राजा किसे घोषित किया गया था? तो बवेरिया का शासक ऑटो को, ऑटो को यूनान का नया राजा घोषित किया गया था। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों आपका कि हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी राजधानी बुडापेस्ट है दोस्तों। क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी राजधानी क्या है दोस्तों? तो बुडापेस्ट। 72 करा दोस्तों आपका कि पोलैंड में आक्रमण कब हुआ था? तो पोलैंड में जो जनवादी आक्रमण हुआ था दोस्तों 1863 में दोस्तों, 1863। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा 73 नंबर का मैसूर का शासक कौन था? तो मैसूर का शासक है दोस्तों टीपू सुल्तान। कौन है दोस्तों? टीपू सुल्तान। इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये मैसूर का शासक कई बार क्वेश्चन पूछ जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका क्लास 10 हिस्ट्री का पहला लेसन, यूरोप में राष्ट्रवाद का VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो VVI आपका क्या है? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लास 10 का। आप चाहते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाकर के मॉडल पेपर को उठा के देख सकते हैं, या तो इस बार जो क्वेश्चन हुआ 2022 में जो एग्जाम हुआ तो आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं, आपको बहुत कुछ से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।